दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मरते हुए रावण ने लक्ष्मण जी को कौन सी ज्ञान की बातें बताई थी जो आज भी इस संसार में मानी जाती है। क्योंकि धरती में रावण जितना ज्ञानी कोई भी नहीं था। जिस समय रावण मरणासन अवस्था में था, उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा लो जो कोई और नहीं दे सकता। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि रावण, जिसे पूरा विश्व राक्षस राजा के नाम से जानता था, वह एक महान पंडित था। उसके तप में जो कठोरता थी, जो अग्नि थी, शायद ही उस काल के अन्य किसी ऋषि मुनि या पंडित में थी। कठोर तपस्या के कारण ही रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। शायद ये बात काफी कम लोग जानते हैं कि रावण के पिता एक ऋषि थे और माता एक असुर कन्या थी। इसीलिए माता के गुणों के कारण ही रावण में असुरों के गुण आ गए, लेकिन पिता से मिला तपस्या का गुण ही रावण के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। रामायण में श्री राम और रावण के बीच का युद्ध सत्य और असत्य का युद्ध माना जाता है। इसमें रावण की पराजय हुई, लेकिन रावण ने मरते हुए लक्ष्मण जी को लोक व्यवहार और नीति की कई बातें बताई। रावण ने भले ही अधर्म के मार्ग को चुना हो, लेकिन उसके अत्यंत पराक्रमी और विद्वान, उसके कूटनीति और आतंक की वजह से उस समय के बड़े बड़े महारथी उससे कांपते थे। जब श्री राम जी ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा, श्री राम के कहने पर भले ही लक्ष्मण रावण के पास गए, लेकिन वह रावण के सिरहाने की तरफ खड़े हो गए। तब रावण ने कुछ नहीं कहा। तब फिर लक्ष्मण जी राम जी के पास गए। तब राम जी ने बोला, लक्ष्मण जी से कहा वो रावण के पैरों की तरफ जाए, क्योंकि उन्होंने रावण से ज्ञान लेना है और ज्ञान लेने के लिए सिरहाने की तरफ नहीं बल्कि पैरों की तरफ होना चाहिए। तब लक्ष्मण रावण के पैरों की तरफ गए। फिर रावण ने उन्हें वो 3 बातें बताई जो लोगों को आज भी काम आती है। आइए जानते हैं उन 3 बातों के बारे में। जो पहली बात रावण ने बताई थी वो ये थी, रावण ने कहा कि कोई भी शुभ काम को करने के लिए लंबा इंतजार ना करें, उसे शीघ्र पूरा कर लें, क्योंकि पता नहीं कब जीवन की डोर टूट जाए और वो काम हमारा अधूरा रह जाए। रावण के भी कई सारे सपने थे, पर वो आलस्य और अन्य दिनों में करूँगा कहकर टालकर वे सपने रावण के हमेशा के लिए अधूरे रह गए। जो दूसरी बात रावण ने बताई थी वो ये बताई थी कि अपने प्रतिद्वंदी या शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। रावण ने वानर सेना और 2 तपस्वी यानी राम और लक्ष्मण जी को कमजोर समझने की भूल की, जो उसके लिए काल साबित हुई। तो कभी भी अपने शत्रु को कमजोर ना आके। और जो तीसरी बात बताई थी वो ये थी, अगर आपने जीवन का कोई भी रहस्य हो तो उसे यथासंभव अपने तक ही रखें। अगर वो रहस्य प्रकट हो गया तो आपके जीवन पर बुरा प्रभाव हो सकता है। रावण की नाभि में अमृत कुंड का रहस्य खुलने के बाद ही उसकी मृत्यु हुई थी। ये 3 बात भले ही रावण ने लक्ष्मण जी को बताई हो, पर ये बात आज भी उतनी ही सत्य है जितनी त्रेता युग में थी।